अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। नाजरीन, इस वीक हम लोग कोई ख़ास स्पेसिफिक टॉपिक्स ओपन माइक कैफ़े में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे तीनों शोज़ में बैक टू बैक सिर्फ और सिर्फ कसौटी खेलेंगे। सो वेलकम करती हूँ अपनी टीम को, जिनमें सबसे पहले तो हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब और उनका साथ देंगे आज अगेन ज़िया मोहिउद्दीन साहब। शुक्रिया डॉक्टर बिटिया। सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम। रेडी हैं आप आज? जी सर 20 सवाल और एक जवाब। बब्बू, गुफ्तगू कम करो, सवाल करो। ये ना की मतलब जाहले मुतलक दो समझदार लोग बैठे हैं, टांग अड़ाना जरूरी है। वो समझदार किथे बैठे ने? एक तो ये हो गया ना, ओ माय गॉड, इन्होंने ना रल के कसौटी खेली। सबसे खतरनाक मरला यही है। वो मर गए। बहरहाल आफ्ताब मियां, आज भी वही नुस्खा कीमिया है, पल्ले बांध लो, यानी घबराना नहीं है यार। वाह वाह वाह। अच्छा जनाब, पर्सनैलिटी। मर्द है, जी जिंदा, नहीं। वफात को 100 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, नहीं 100 साल से कम। जी ताल्लुक एशिया से, नहीं अमेरिका से, जी। ये अचानक अमेरिका पे जंप क्यों? यूरोप क्यों नहीं गए फौरन आप? मैंने कहा बार बार यूरोपीय शख्सियत आप पूछते हैं, इस दफा कोई चेंज करेंगे। ये भाई अगला भी करो तैयारी करके आए। और जो अमेरिका पहुंचे ने तो चेहरा नहीं देखा है। अच्छा, गम ये लग गया है कि हमने तो 5-6 क्वेश्चंस जाया करवाने थे डिटरमिन करने में कि ताल्लुक किस कॉन्टिनेंट से, किस मुल्क से। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर कम से कम आप यहाँ तक 10 सवाल तो 10 में पहुंचेंगे। कम से कम ये होगा कि सेंट्रल यूरोप, हाँ, मतलब मेडिटेरेनियन यूरोप। लेकिन भाई मान गए भाई। सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन ये आप अमेरिका डायरेक्ट कैसे पहुंच गए? जबिल्लत। एक जबिल्लत ਇਹਦੀ जेब ਚ ਹੁੰਦੀ 24। जबिल्लत क्या है वाला? जबिल्लत बेसिकली होता है 10 ਹੁਣ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 10 इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट। मियां दाद से पूछा था ना उन्होंने कि आपने आखिरी गेंद पर छक्का कैसे दे मारा चेतन शर्मा को। उसने कहा कि मेरी इंस्टिंक्ट कह रही थी कि ये यॉर्क करेगा ताकि ज्यादा मैं सिंगल ले सकूं, 2 स्कोर 3 स्कोर कर लूं। क्योंकि मैंने हार्ड हिटिंग करनी है, मेरे आउट होने का इम्कान भी बहुत होगा, तो मेरे पास और कोई तरीका नहीं, मैं एक स्टेप बाहर लूं और इसको फुल टॉस बनाऊं। हाफ वॉली का इस वक्त टाइम नहीं है। तो इट वाज अ फुल टॉस जिसको उसने छक्के में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि जबिल्लत तो मेरी वाकई जबिल्लत थी कि इस दफा आपने अमेरिका पूछा होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ना कर दे, 10 10 कर दे। नहीं, ये ज्यादती है। और वैसे मैंने अपनी इंस्टिंक्ट मार रखी है, जहां ये फंसेंगे रेस्क्यू के लिए ये बंदा हाजिर है। जी 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 जी, मुझे पता है, और कतन जरूरी नहीं कि मैं पहुंच भी सकूं उस तक। जी। एक रॉन्ग टर्न ले लेते हैं तो फिर कहां से कहां पहुंच जाते हैं। Distract और ये वो रॉन्ग टर्न हो जाए ना आज काश। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਰਾ ਫਿਰੋ ਟੁਰੋ ਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ 50 स्टेट्स हैं, घूमे फिरे जरा। ਉੱਥੇ ਜਰਾ ਆਪਣੇ याम जाहलियत थोड़े याद करो। पहुंचो बंदे तक केड़ा है। देखिए, ये मेरा काम है कुरेदते रहना। इस राख में से भी कोई एक आध चिंगारी अगर मिल जाए, कर जाए थोड़ी और मुझे मिली है, एक चिंगारी मुझे मिल गई है। बब्बू दफा हो जाए यहाँ से। बब्बू का इसमें कोई कसूर नहीं है। कलेक्टिवली आप चारों बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब आप अच्छा, अहमद खामोश है क्यों भाई? भाई एंड ते ने छापा पवाना। अच्छा जनाब, इंतकाल को 50 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है? नहीं 6 सवाल। 10 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है? नहीं। Recent। 7 ताल्लुक शोबिज से? भी है, बट वो सेकेंडरी है। यानी फिल्म स्टार थे? यस। इंतकाल को 10 साल से कम अरसा हुआ है। वजह मौत कोरोना तो नहीं? वजह मौत नहीं, वजह शोहरत की तरफ आते हैं। वजह शोहरत तो बाद में ना, मौत कैसे हुई? एक मर्द जिसका ताल्लुक अमेरिका से है, वजह शोहरत शोबिज नहीं है, फिल्म स्टार भी था, इंतकाल को 10 साल से कम अरसा हुआ। मोस्ट प्रॉबेबली ये पॉलिटिशियन होगा, कोई बिजनेसमैन जो फिल्म स्टार भी थे और बिजनेसमैन बने और मशहूर भी हुए। उनमें से एक है जो अभी तक जिंदा है, उसे तो हम नहीं पूछ सकते। उसे मार देते हैं। जी कितने हो गए सवाल? 9। रोनाल्ड रेगन इतना ऑब्वियस आप पूछ नहीं सकते। ये तौहीन है कसौटी की कि आप रोनाल्ड रेगन पूछें।
अच्छा ये गल्ला साड़ना नहीं करन डे वो अपने आप ना करन डे इस शो का एक शशका ये भी है, इसमें soliloquy की बड़ी गुंजाइश है। जी 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 इस तरह आप अपने आप को अपडेट भी रखते हैं, एट पेस भी रखते हैं, ताकि कोई चीज़ आपकी चश्मे तसव्वुर से ओझल ना हो। अच्छा जी, ताल्लुक सियासत से? वो भी थोड़ा थोड़ा टच है, बट दैट्स आल्सो नॉट वेरी मेन थिंग। उनकी वजह शोहरत कोई वाकया था जिसने उन्हें बूस्ट दिया बहुत? सानेहा कोई एक्सीडेंट? नहीं। कोई वारदात? नहीं वजह शोहरत वो नहीं है। नहीं, ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से था? नो वो कारोबारी शख्सियत नहीं नो। थी, यानी माफिया डॉन्स सारे के सारे लगे गए। 12 सवाल डाउन। आपने बताया शोबिज से ताल्लुक था जी। लेकिन स्पोर्ट्स से भी था। जी, यहां पे मेरा माथा ठनका है। मैं तो खुद कह रहा हूँ मैराडोना है। कौन है? मैराडोना मैराडोना कहां से था? कमाल। अपने घर से होगा। नहीं, एक कंफ्यूजिंग बात है भाई। स्पोर्ट्समैन जिसका फिल्म के साथ भी ताल्लुक, फिल्म में उसने काम कर रखा है, मशहूर था बहुत। अमेरिका का फुटबॉलर हो सकता है, बेसबॉल प्लेयर हो सकता है। अमेरिकी बेसबॉल और फुटबॉल से आगे जाते नहीं है। आइस हॉकी भी कोई इतना उनका वो नहीं। इसके घर के हालात कैसे थे? यार हाँ, ही इज अ बास्केटबॉलर। जो मशहूर बास्केटबॉलर्स थे ना, एक तो था ना करीम अब्दुल जब्बार, एक था जॉनसन। तो जॉनसन। बास्केटबॉलर पूछा आपने? नो। 14 क्वेश्चन 14? हो गए। 14 हो गए भाजी, 6 रह गए। पहुंचेंगे हम इंशाल्लाह मशहूर स्पोर्ट्समैन तक, कोई इशू कोई नहीं, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, स्पोर्ट्स पहले डिटरमिन की जाए। हाँ, ये बात। स्पोर्ट्स। बॉक्सिंग से ताल्लुक है? जी, वाह उस्ताद, मैं बताऊं? जी जी, जरूर जरूर। आबिद बॉक्सर। आप गैर जरूरी तौर पे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं अच्छा खासा फोकस कर रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा दिमाग उस तरफ आ गया। जी जी सवाल कितने हो गए? क्या वैसे? कब 15। अच्छा जी, मशहूर बॉक्सर्स जो इस दौरान जिनका इंतकाल, एक तो मोहम्मद अली, तो बहुत बड़ी लेजेंड, अरसा हो गया। इतना आसान भी नहीं, इसी दौरान, ये 10 साल से कम अरसा हुआ है। इसके अलावा अब ये क्या आपके ख्याल में सोनी लिस्टन पूछेंगे? नो ये आपके ख्याल में रॉकी बेल्बोआ पूछेंगे? अच्छा जी, वॉज ही मुस्लिम? यस, कन्वर्टेड। मोहम्मद अली का कोई दोस्त है? इतना आसान नहीं हो सकता। मैं इसलिए फौरन मोहम्मद अली का नाम नहीं ले रहा कि इतना आसान ये पूछ नहीं सकते। कोई और सोचें जो। हाँ, मलिक अब्दुल अजीज अभी जिंदा हैं। ये कौन है भैया? माइक टाइसन। वैसे कव्वालों वाला नाम है। और ये जिंदा रहेंगे अभी काफी देर तक। हाँ, उनके लक्षण तो यही बताते हैं। ओलंपिक चैंपियन भी थे ये मोहम्मद अली। देखिए पर्सनालिटी कैसी थी? पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, बेहतरीन। लेकिन इसकी सबसे बड़ी मुश्किल भी यही थी कि इट वाज टू ऑब्वियस। यानी मैं सोच नहीं सकता था कि आप मुझसे मोहम्मद अली पूछेंगे। अब मोहम्मद अली एक हरफे आखिर है बॉक्सिंग में, जी। तो आप मुझसे भला क्यों पूछेंगे? और यही आपकी चालाकी थी कि मैं सोचूंगा कि ये क्यों पूछेंगे मुझसे। यही हम अपनी तरफ से ना थोड़े तेज बने थे। हमारी तेजी हमें हमेशा मरवाती हैं, पता है आपको? बेचारे ने आज वलीमे वाला सूट पाया, फिर हार गया। वैसे बच्चों, तुम सब जितने जाल बिछा लो, काट के निकलना हमें आता है। क्यों आफ्ताब? जी, मैराडोना सर। ये मैराडोना। आबिद बॉक्सर। नहीं, आबिद बॉक्सर तो इन्होंने मजाकन कहा था ना। आप यकीन करें, मैंने हकीकतन कहा था। भाजी एक सवाल है वैसे मेरा भी, जी। तुसी एडे लैक क्यों? और नहीं, तुम्हें लैक लगता है, मैं लैक नहीं हूं। नहीं यार, वैसे मैं नहीं बुझ सकिया, तुसी किवें बुझ लेंदे हो? सर नेक्स्ट जो पर्सनालिटी है वो आपसे बब्बू पूछेगा। मैं पूछूंगा सर, आप नहीं ढूंढ सकेंगे। सर हम भी नहीं ढूंढ सकेंगे। बब्बू खुद नहीं ढूंढ सकेगा। नहीं, मैं वो बताऊंगा, आपने मुझे याद करवाना इस Done. एपिसोड के बाद। वैसे मैंने महसूस किया है कि आपके यहाँ जो काम करता है लौंडा बब्बू राना, क्या है उसे? वो एक हस्ती खामखा है। अब
भाई तुसी बुजुर्ग हो, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ करना। तुम ना करो, पूरी दुनिया मेरी इज्जत करती है और मैं चाहूंगा भी नहीं कि कोई लुच्चा लफंगा टुच्चा मेरी क्या इज्जत बातें कर रहे हैं आप? करे। बदमाशी कर रहा है, बदतमीजी नहीं कर नहीं, रहा है। उसकी मजाल है आपके साथ बदमाशी करे। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੈਠਾ। अच्छा जी, फैसल शेरजान के बारे में पूछना चाह रहा था। हाँ, ही इज मिसिंग, वो आ ਬਾਬਾ ਜੀ नहीं ਦਾ रहे। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ? वो माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गए हैं, ही इज बैक होम। घर आ गए हैं। मैं तो कहता हूँ फौरी तौर पर कुछ सदका दें, हम कोई दुआ करें। सर उनकी सेहत के लिए नहीं, सेहत उनकी A1 है माशाल्लाह, फिर? और रहेगी, काफी देर तक रहेगी। ये जो उनका शौक आवारगी है ना, उसमें कोई कमी वाकई हो, मजा नहीं आता FSJ के बगैर। बट इट कीप्स हिम वेरी एक्टिव। बट नॉट एट आवर कॉस्ट, हाँ नॉट एट द कॉस्ट ऑफ OMC। आपको अंदाजा नहीं जितना मैं मिस करता हूँ, और क्या कंपनी है फैसल शेरजान। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਬਜ਼ੁਰਗ मैं नहीं ਵੇਖਿਆ अज तक। भाई वो जिंदा दिल बुजुर्ग ही नहीं, वो तो जिंदा दिल कुलीग और बहुत शानदार आदमी। इसमें कोई शक नहीं कि बाज मामलात में बड़ा कैलस भी हो जाता है। जब एक पोजीशन ले ली ना, स्टैंड ले लिया, तो माफी नहीं है फिर उसमें, जी। पर्सनल हो गया किसी बात पे। तो उनका शागिर्द होना, उनका जूनियर होना, और ये कदर मुश्तरक थी इनमें और हनीफ रामे साहब में। वो भी यही करते थे, वाह वाह। वो गलती माफ कर देते थे, गलतियां माफ कर देते थे। पै दर पै की गई मामूली सी गलती पे भी किसी दिन बस पकड़ लिया। वो ये चीजें आप में वहीं से आई हैं। ਨੀਫ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਆਗਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ PTV ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ यावर हयात साहब। यावर हजाज साहब ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। क्या बात है, क्या लोग थे। मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती यही थी, आई वॉज एट अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम। आपकी खुशकिस्मती और FSJ की खास बात क्या है सर? FSJ उस तरह की कंपनी है कि जिससे आप महजूज तो होते हैं, ज़ख़ीरा इल्म है बहुत बड़ा, लामहला आप कुछ ना कुछ सीख के उठते हैं उससे। और 80% चीज़ों पर आपका इख्तलाफ होगा, 180 डिग्री पे होंगे आप, जी। और थीसिस एंटीथीसिस टकराते हैं, बहुत खूबसूरत सिंथेसिस इवॉल्व होता है। इसके बावजूद लर्न करते हैं आप। यावर हयात साहब के साथ भी बिल्कुल यही था, हनीफ रामे साहब के साथ बिल्कुल ऐसा ही था। फिर गवर्नमेंट कॉलेज में होते थे डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी, बहुत ही शानदार आदमी, उनके साथ भी यही होता था। लेकिन उनके साथ मेरे इख्तलाफात कम से कम थे। उसकी क्या वजह है सर? ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਾਢੇ। थे वैसे बड़े डाडे वो, ਆ ਭਾਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? हाँ नहीं बाकी वो डाडे भी थे, लेकिन कमाल के। साउथ कैरोलिना से पढ़े हुए थे, IR में हरफ आखिर था। ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਈਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ। ਚੱਲ ਭਾਈ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। नहीं, एक दो मर्तबा ऐसा हुआ है, और एक दफा मैं एहतजाजन क्लास से निकल गया था, और ये मास्टर्स में हुआ था एहतजाजन? एहतजाजन, और जिसका बहुत बुरा माना गया था, क्योंकि बड़ी अहानत की बात है कि आप टीचर की मौजूदगी में, जब खास तौर पे आपका सींग फंसा हो किसी बात पे, आप कजबहसी कर रहे हो उस्ताद के साथ, भले से उस्ताद गलत ही क्यों ना हो। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे पेरेंट्स भी गलत हो ना, तो कजबहसी ना करें, चेजा ले लें, शरारत कर लें, लेकिन उन्हें पता चले कि आप मजाक में, प्यार में कर रहे हैं सारा कुछ। संजीदा होके बड़े थ्योरी पे बल डाल के वो नहीं करना चाहिए था। तो मैं उसी कश्मकश में था, और मैं गुस्से में निकल गया, क्योंकि आई वॉज 100% करेक्ट। लेकिन सर उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं फिर। जी उसके हुए, मैं तो आई वॉज एट द वर्ज ऑफ एक्सपल्शन, दिस शॉर्ट ऑफ एक्सपल्शन। Who saved you then? डॉक्टर गुलाम मुस्तफा चौधरी। ओए होए। लेकिन उसके बाद फिर जब तहकीकात हुई, पता चला कि इसमें निरा कसूर मेरा ही नहीं था, मेरा कसूर सिर्फ बेअदबी थी, और ये बहुत बड़ा कसूर था। बिल्कुल। फिर इसी कॉलेज काउंसिल ने मुझे चीफ प्रीफेक्ट भी बनाया था, रोल ऑफ ऑनर भी दिया था। वो आप उस दौर के कबीर सिंह पाए गए हैं। नहीं नहीं, ला हौला वला, कबीर सिंह से घटिया कैरेक्टर हो ही कोई नहीं सकता। मतलब वही और मैं कहता हूं जिस बंदे ने ये कैरेक्टर तख्लीक किया ना, वो मजजूब है, कोई पागल है, ऐसा भी कोई। और वो भी मेडिकल का स्टूडेंट, जो एक डॉक्टर बन रहा हो, एक इतना थर्ड क्लास आदमी। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ही। सर आप क्लासें बता रहे थे जहां से आपको निकाला गया। स्कूल में तो अक्सर, और अकेला मैं नहीं होता था, जावेद इस्लाम। जाहिर है। हम दोनों जब बाहर क्लास के खड़े होते थे ना, तो दूर से गुजरते हुए सबको पता चल जाता था कि इन्हें सजा मिली है, और हम पूरा प्रिटेंड करते थे कि हम वैसे खड़े हैं,
को राज न्याज की बात कर रहे हैं या कोई डिस्टेम्पर देख रहे हैं कुछ। और रोज ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਇੰਨਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲਈ हमें स्कूल से भी निकाला गया था माशाल्लाह। जी थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो बहुत बड़ा वाक्य है वो ये कि मुझे हॉस्टल से निकाल दिया गया था। क्यों जी उस हॉस्टल से जिसका बाद में मैं चीफ प्रीफेक्ट बना था। और गवर्नमेंट कॉलेज की रिवायात अगर लोग जानते हो ना, सिर्फ उन्हें पता है कि चीफ प्रीफेक्ट वहां पर होता क्या है, क्योंकि उसके अंदर सारे हॉस्टल्स होते हैं। इकबाल हॉस्टल, न्यू हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, एक और हॉस्टल है जिना हॉस्टल। तो उसकी पोजीशन किसी बहुत तगड़े प्रोफेसर से भी तगड़ी होती है। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ और हम तो वैसे भी खलीफे थे कि फर्स्ट ईयर टू 6th ईयर न्यू हॉस्टल, गवर्नमेंट कॉलेज, और वारदातें बेशुमार थी। सर आपके पेरेंट्स तक नहीं पहुंचती थी कोई खबर? नहीं मैं पेरेंट्स, वो बंदा ही मार देता था जो सर हॉस्टल से आपको क्यों निकाला गया था? वह बेहुदगी की थी एक। क्या किया था सर वैसे? यार कह दिया ना, बस काफी है। नहीं सर अब बताएं ना। ऐसी कोई चीज नहीं थी। वारदातें हम बहुत किया करते थे लेकिन कभी नहीं पकड़े गए, नेवर। व्हाट काइंड ऑफ वारदात? ये इस जगह पे आके, और ये मैं उस वक्त 3rd ईयर में था जब ये वाकया हुआ। वाकया क्या कोई है? मैं सारी रात हम कुछ और नहीं कर सकते अगर तो साइन ऑफ कर जाइए। नहीं नहीं साइन ऑफ सर, बाद में वाकया याद सुने करेंगे बगैर तो आज हम जा ही नहीं रहे। मैं जानना चाहना कि एडा वारदातिया भी सी और ਇਹੋ ਜਿਹੇ सवाल भी ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी, वो वारदातें उस दौर में हो जाया करती थी। सर इस वारदात पे हम कसौटी खेलते हैं आपसे। क्या आपने मास्टर को बांध रखा था ये लगेगा नहीं, लगेगा भी क्यों नहीं लगेगा टीचर कोई बात नहीं। इन्होंने यार नहीं। देखा दिल ना, करे टीचर को तावान ले लिया होए टीचर घर फोन कर अपने बेटे को, बेटा मुझे चंद नामालूम अफराद ने लगा क्या कहने भाई ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਤਦੇ ਗਏ ਹੀ ਹੋ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ ਨਾ जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक 500 रुपया तो दो मैं जाऊं। ए साउथ एशिया के सबसे बड़े हाजतमंद, ए नंगे आदमियत, इस खित्ते के आखिरी नाहनजार, तुझे मांगने की आदत कहाँ से पड़ी है? वाह 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 वाह। वाह 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 अभी चंद दिन पहले मैं कह रहा था कि ये जो मांगने की आदत है ना, हो नहीं जाएगी। जरा जित के भी खुश नहीं ये ले जो है बंदा वैसे ही कहता इधर आओ यार आज खुशी का दिन है मैंने ये लो पकड़ो इसमें क्या है इधर मेरे भाई हो नहीं अगो आडा लाया हो यार शो के बाद 5000 दे दें फिर ठीक हो, खुश हो। वाह 500 मंगे। ओ सॉरी, पाँच- 5000 मैं समझा 5000 मांगा उसने। अच्छा एक मिनट बात सुनो। उसने जो 5 दे रहे थे ना उसमें से 2 मुझे दे दे। व्यूअर्स आज के शो का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।